बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 3 हुकूमत, रियासत और हुकूमत पढ़ रहे हैं, जिसको स्टेट एंड गवर्नमेंट भी कहा जाता है। आज मैं आपको इसका नवा लेक्चर जो है, यानी कि 9th लेक्चर जो है वो मुकम्मल करवाऊंगी, जिसमें बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि सियासी जमातों की तश्कील और इनके अफ़ाल को की वजाहत कर सकेंगे और बता सकेंगे कि जमातें किस तरह अपने मंशूर के मुताबिक इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं। तो प्यारे बच्चों, हम जमहूरियत के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें अवाम जो है अपने नुमाइंदों का खुद इंतखाब करती है। इसके अलावा मैंने आपको आम इंतखाबात के बारे में बताया कि आम इंतखाबात किस तरह होते हैं। अब ये जो सियासी जमातें हैं, ये किस तरह से बनती हैं, ये अपने नुमाइंदों को किस तरह सेलेक्ट करती हैं, इनका क्या मंशूर या मैनिफेस्टो होता है, आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक सरगर्मी से हम आज के सबक का आगाज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना सियासी मंशूर बनाएं, यानी कि अगर आपको एक सियासी जमात का नुमाइंदा बनाया जाए और आपको कहा जाए कि आपने इलेक्शन में लड़ना है, तो आप किस तरीके से लोगों को ये बताएंगे कि आपको अगर वो सिलेक्ट करते हैं तो आप उनके लिए क्या क्या काम कर सकेंगे। तो इसी चीज को सियासी मंशूर या मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो आपने ये मैनिफेस्टो या मंशूर जो है वो बनाना है। फर्ज करें कि आप एक सियासी जमात है, एक सियासी जमात के साथ हैं आप, और आप आम इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते थे। मुल्क को मौसर अंदाज में चलाने के लिए आपकी पॉलिसी और मकासद क्या होंगे, अपना मंशूर डिजाइन करें और अपनी क्लास में पेश करें। यानी कि आपका इतना मौसर किस्म का मंशूर होना चाहिए कि तमाम बच्चे जो हैं वो उससे इतने इंप्रेस हो जाएं कि उनको लगे कि इस शख्स के पास या इस नुमाइंदे के पास मेरे तमाम मसाइल का हल है। तो यही चीज आप अपने मैनिफेस्टो में बताते हैं कि मैं आपका ये मसला भी हल कर सकता हूं, ये मसला भी हल कर सकता हूं। हम इस तरीके से पॉलिसी बनाएंगे ताकि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट्स हो सके, ज्यादा से ज्यादा वो बेनिफिट जो है वो हासिल कर सके। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और एक अपना मैनिफेस्टो जो है या मंशूर जो है वो तरतीब दें। आपके मंशूर में क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए, आपके मंशूर में चीजें शामिल होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं अपना मंशूर बनाऊं तो मैं ये बताऊंगी कि सबको खाना मिलेगा, इंटरमीडिएट तक सबके लिए मुफ्त तालीम होगी। इसके अलावा तलबा के लिए, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए वज़ाइफ होंगे, मुलाजमत के मजीद मौके लोगों को फराहम किए जाएंगे, जराइम की शरह जो है वो 0% तक इंशाल्लाह ताला हो जाएगी, यानी कि अगर मुझे जो है आप सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा माशरती तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हर शख्स को दिया जाएगा। तो मेरा मंशूर ये है जिसमें आप देखें कि लोगों के लिए रोटी भी है, लोगों के लिए तालीम भी है, लोगों के लिए जॉब्स जो हैं वो भी मिल रही हैं, उनको उनकी हिफाजत भी की जा रही है। तो इस तरीके से देखें मैंने कितना अच्छा मंशूर बनाया। अब आप लोगों ने मेरे लिए वोट करना है। तो यही चीज है जो एक सियासी नुमाइंदा जो है वो अपने लोगों तक पहुंचाता है। उम्मीद है आप सबने भी अपना मंशूर बनाया होगा और क्लास में बयान किया होगा। टीचर जो है ग्रुप वाइज ये एक्टिविटी जो है वो करवा सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, कबल इस पढ़ाई अब मैं आपसे हमेशा कुछ सवालात करती हूँ। क्या आपका कोई फ्रेंड ग्रुप है, यानी कि ऐसा कोई सर्कल है जिसमें बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इकट्ठे हों आप लोग? इसके अलावा आप किस किस्म के आपके किस किस्म के दोस्त हैं, यानी कि आपके बहुत पक्के दोस्त हैं, आपको बहुत फॉलो करते हैं, आपकी बात मानते हैं, इस तरह के दोस्त हैं आपके? ओके, अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आप अकेले खेलते हैं, किसी ग्रुप के साथ खेलते हैं? देखिए, ये सवालात मैं आपसे इस वजह से कर रही हूं क्योंकि अगर आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्त हैं, तो अगर आप सियासी यानी कि आप कोई इलेक्शन लड़ते हैं तो आपके चांसेस ज्यादा होंगे जीतने की। यानी कि अगर आप मॉनिटर के लिए इलेक्शन के लिए ही खड़े होते हैं, तो अगर आपके बहुत सारे दोस्त हैं तो वो जाहिर है आपको ही वोट करेंगे। वो चाहेंगे कि हमारा दोस्त जो है वो इलेक्शन जीत जाए और मॉनिटर क्लास का बने। तो इसी तरह से आपको अपने हामी और अपनी सोच के लोग जो हैं वो अपने साथ रखने चाहिए, तभी जो है ऐसा शख्स जो है वो सियासी नुमाइंदे के तौर पे जीत सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है। इस्लामी नुक्ता नज़र देख लेते हैं। जमात या आम लोगों के साथ रहो। हमें हमारा दीन भी यही बात बताता है कि हमें जमात की सूरत में चलना चाहिए। अपने हम ख्याल लोग जो हैं उनके साथ उठना बैठना चाहिए। इस तरह हम लोगों का हमारा जो नज़रिया है वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अब हम सियासी जमात किस तरह से तश्कील होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सियासी जमातों की तश्कील और अफ़ाल। ऐसा मुनज़्ज़म ग्रोह जो मुश्तरक नजरिए का हामिल हो और हुकूमती सतह पर काम करना चाहता हो, सियासी जमात कहलाता है। जब सियासी जमातों के उम्मीदवार आम इंतखाबात में मुंतखब हो जाते हैं तो वो हुकूमत तश्कील देते हैं। तो आप देखें कि जिस सियासी जमात के नुमाइंदे सबसे ज्यादा
सिलेक्ट होंगे सूबाई और कौमी हुकूमत में, जाहिर है वही सियासी जमात जो है वो हुकूमत बनाएगी। सियासी जमातों का मंशूर, पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो। हर सियासी जमात इंतखाबात से कबल अवाम के सामने अपना मंशूर पेश करती है। इस मंशूर में सियासी जमात की वो पॉलिसियां शामिल होती हैं जिनके तहत मुंतखब होने के बाद इसने अमूर हुकूमत को चलाना होता है। अवाम सियासी जमातों के मंशूर को मद्देनजर रखते हुए अपने हक के राय दही इस्तेमाल करती है, जिससे सियासी जमात का मंशूर अवाम के मफाद में हो और सबसे ज्यादा वोट हासिल करती है और हुकूमत बनाती है। तो आप देखें कि किस तरीके से हुकूमत बनाई जाती है। सियासी जमात को अपना मंशूर पेश करना होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर सके अपने हम ख्याल लोगों से। मश्क के तौर पे आप ये वर्कशीट जो है मुकम्मल करेंगे, इसके आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हासिल कर सकते हैं या अपने टीचर से प्रिंट फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसमें आपने एक सियासी जमात से अगर आपका ताल्लुक है तो आप किस किस्म का मंशूर बनाएंगे, आपने एक मंशूर जो है उसको डिजाइन करके यहाँ तहरीर करना है। वीडियो को पॉज करें और खूबसूरत से रंग बिरंगे मार्कर्स से इसको जो है आप मंशूर को तरतीब दें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने वर्कशीट मुकम्मल की होगी। चलें आए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमने सियासी जमातें कैसे बनती हैं, हम ख्याल लोग जो हैं वो एक ग्रोह जब उनका इकट्ठा हो जाता है तो वो एक सियासी जमात बनाते हैं, क्योंकि वो सियासत में तौर पे पॉलिटिकली जो है वो लोगों की खिदमत करना चाह रहे होते हैं। और इसके बाद जो है वो एक अपना ऐसा मंशूर बनाते हैं ताकि हम ख्याल जो अवाम है वो उनको वोट दे, उनका इंतखाब करे और वो हुकूमत में आ सकें। इसी तरीके से सियासी जमातें तश्कील पाती हैं और इसी तरीके से वो अपना मंशूर बना के हुकूमत का हिस्सा बनती हैं। तो प्यारे बच्चों, होमवर्क के तौर पे आपने ये जो जांच का सफ़ा है, सफ़ा नंबर 33, इसको आपने मुकम्मल करना है। इसके अलावा आपने तहकीक और तज्जिया नंबर 5 भी मुकम्मल करना है, जिसमें आप किस सियासी जमात की हिमायत करते हैं आपने उसका नाम लिखना है। इनके मशहूर का मुताला करें, उनका क्या मंशूर है लोगों के लिए आपने वो भी पढ़ना है। इसके बारे में अपने वालिदैन से गुफ्तगू करें, फिर आपने अपने पेरेंट्स से इसके बारे में बात करनी है। इस मंशूर के 5 अहम नुकात लिखकर जमात में पेश करें और किस तरीके से जमात का क्या मंशूर है, यानी कि जैसे कि वो कवानीन जो है उनको रेगुलेट करना चाहते हैं, वो अदल कायम करना चाहते हैं, क्योंकि इंसाफ अगर होगा तो खुद ब खुद मुल्क जो है वो बेहतर होता जाएगा। तो ये चीजें बाज सियासी जमातों के मंशूर में बहुत अहम होती हैं। तो आप भी अपनी पसंद की सियासी जमात का मंशूर जो है वो स्टडी करें और उसके 5 अहम नुकात को अपनी कॉपी में दर्ज करें। ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा अगली सबक में हम इंशाअल्लाह ताला इस सबक का खुलासा करेंगे, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो हासिलात तालुम है वो मुकम्मल कर चुके हैं। खुलासे का इंतजार कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।